नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइबर टेक्नोलॉजीज़ पे। तो साइबर टेक्नोलॉजीज़ आपके लिए क्या है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेके आ गया है। तो यहाँ पे आप हमारे इस वेबसाइट पे आ सकते हो, cyber.net। मैंने वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है। तो आप हमारी इस वेबसाइट पे आके हमारे कोर्सेज़ क्या है चेक कर सकते हो, कौन-कौन से कोर्सेज़ है। अभी हमारे पास क्या है, 2 कोर्सेज़ अभी वेबसाइट पे ऐड होने बाकी है। जो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल प्रोग्राम जो कि 3 मंथ्स का रहेगा। एक है साइबर सिक्योरिटी मास्टर प्रोग्राम जो कि क्या है हमारा 6 मंथ का रहेगा। तो वो क्या है अभी वेबसाइट पे ऐड नहीं है, तो उसको भी अभी हम कुछ टाइम बाद क्या है अभी वेबसाइट पे ऐड कर देंगे। अभी उनकी क्या है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, बैचेस चल रहे हैं। तो अगर आपको भी क्या है लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर आप भी चाहते हो साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या फिर नेटवर्किंग में, या फिर क्या है आपका लिनक्स वगैरह में क्या है रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह में अगर आप जाना चाहते हो, तो क्या है आप क्या है इन कोर्सेज को क्या है ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप हमारे इस वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा जो है यूडीमी में भी क्या है हमारे पास कोर्स है, हमारे मतलब कोर्स ऐड किए हुए हैं हमने यहाँ पे, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो अब क्या है आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। एक यहाँ से क्या है आपको क्या है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या है, मतलब अगर आप एज ए एक्सप्लोर करना चाहते हो कि इसके अंदर कैसे स्टडी होती है, क्या क्या चीज़ होते हैं, तो वो सब क्या है आपको क्या है हमारे इस यूडीमी कोर्स के अंदर आपको क्या है देखने के लिए मिल जाएगा। तो वैसे क्या है आप हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, आप आ सकते हो, हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर वगैरह है, आप हमसे क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नहीं तो सारी डिटेल में क्या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित नथानी। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हैकर्स हमारे पासवर्ड को कैसे चुराते हैं, कैसे लेते हैं। तो देखो, पासवर्ड चुराने का जो मेथड है, ये जो फिशिंग से है और सोशल इंजीनियरिंग जो होती है हमारे पास उससे होता है, ठीक है। या फिर आपका जो आती है ना आपके पास लिंक्स वगैरह, फेसबुक में लिंक्स वगैरह आती है। आपने देखा होगा जैसे अब कोई फेस्टिवल चल रहा है, लाइक जैसे अब दिवाली आने वाली है, तो आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी ने आज तक मतलब जो है कि इस दिवाली में क्या है 1 मंथ का रिचार्ज जो है आपको फ्री दे दिया है। इस लिंक पे जाओ और आप भी अपना क्या है 1 महीने का रिचार्ज क्या है फ्री में ले लो। तो इस टाइप की जो मेल्स आती है, इस टाइप की जो फिशिंग्स होती है, ठीक है, कुछ मेल्स आती है लाइक आपने देखा होगा मेल में। तो ये सारी क्या चीज़ें होती है हमारे पास, फिशिंग्स होती है। तो फिशिंग के थ्रू क्या है आपका पासवर्ड क्या है यहाँ पे चुरा लिया जाता है। आपका पासवर्ड फिशिंग के थ्रू चुराया जा सकता है या फिर आपका क्या है सोशल इंजीनियरिंग करके। तो सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है हमारे पास क्या है, आपका ट्रस्ट जीता जाता है। लाइक अगर आपसे कोई आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड बन गया, तो आप 1 साल से 2 साल से आप उसको जान रहे हो, तो उसने क्या आपका ट्रस्ट जीत लिया एक तरीके से। तो धीरे-धीरे करके क्या आपसे आपके पासवर्ड भी ले सकता है, आप दे सकते हो, दे दोगे कि हाँ भई, तो मतलब ट्रस्टफुल बंदा है, इसको हम दे सकते हैं, कहीं जाए क्या ही करेगा मेरी आईडी पासवर्ड लेके। तो यहीं पे क्या है, जो पासवर्ड के हमारे लीक हो जाते हैं। और सेकंड चीज़ जो बात रही कि जब किसी कंपनी हुआ, जैसे आपने किसी भी साइट में अगर आपने अपना अकाउंट बनाया हो, तो वो बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन वो भी एक है कि आपका क्या है वहाँ पे क्या है, जो हैकर्स होते हैं वो क्या पूरे उस कंपनी का डेटा क्या है मतलब वो लीक करते हैं, डेटा चुरा लेते हैं। आपने देखा होगा कि आज इस कंपनी का डेटा लीक हो गया, आज उस कंपनी का डेटा लीक हो गया। तो वहाँ पे भी क्या है आपका यूज़र नेम, पासवर्ड्स वगैरह क्या है जा सकते हैं। लेकिन कंपनीज़ ज़्यादातर क्या करती है, वो आपके पासवर्ड को क्या है प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखती है। वो क्या है एक एल्गोरिदम है हमारे पास, हैशिंग का एल्गोरिदम। तो उस एल्गोरिदम के बेस पे क्या है अलग-अलग मतलब हैशेस एल्गोरिदम है, लाइक SHA-256, SHA-1, MD5, कर्बरोस, तो काफ़ी सारे एल्गोरिदम हैं। तो उस एल्गोरिदम के बेस पे क्या है आपका डेटा जो है वो हैश में क्या है कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक हैश निकल के आता है, तो फिर वो स्टोर होता है। तो उसको क्रैक करना मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है क्रैक, लेकिन उस केस पे इम्पॉसिबल है कि अगर आपका क्या है जो पासवर्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है ना? लाइक अगर आपने पासवर्ड मतलब 3-4 कैरेक्टर का लगा रखा है, या फिर उसमें कोई न्यूमेरिकल नंबर वगैरह कुछ नहीं किया, ऐड किया, और ना ही आपने उसपे कोई मतलब स्पेशल कैरेक्टर ऐड किया है, तो ईज़िली क्या आपका पासवर्ड जो है वो क्रैक हो सकता है। कभी आपने देखा होगा हर साइट पे, हर जगह क्या बोला जाता है कि आप क्या है अपने पासवर्ड को क्या है कम से कम 8 कैरेक्टर का, जिसमें आपका क्या है अपर केस, लोअर केस, है ना?
और आपका क्या है एक न्यूमेरिकल डिजिट होना चाहिए 1 2 3 में कुछ भी रखो, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए लाइक @ वगैरह, तो इन सबको कॉम्बिनेशन मिला के क्या है आपका क्या है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। तो ख़ैर ये तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग की कैसे डेटा जो ब्रीच होते हैं तो उसमें आपका पासवर्ड कैसे निकलता है। लेकिन जो हमारे एंड से जो हमारी गलतियाँ होती है हम वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है हम देखें फ़िशिंग जो कॉमन जो है आपका जो 5% टू 99% जो होता है वो फ़िशिंग के ही थ्रू होता है। आप फ़िशिंग कहीं पे ईमेल में आ गई, आपके व्हाट्सएप पे आ गई, कहीं पे भी आ गई तो आप क्या है वहाँ पे अपना क्या है पासवर्ड एंटर करके और सामने वाले को पासवर्ड मिल जाता है। तो हम फ़िशिंग का एक छोटा-सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मेरे पास क्या है यहाँ पे एक जेट फ़िशर है, तो मैं इसको जैसे रन करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जेट फ़िशर रन किया और यहाँ पे क्या एक टूल है हमारा फ़िशिंग का, तो यहाँ पे देखो आपको फ़िशिंग के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे बने-बनाए। तो ज लाइक यहाँ पे फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है, पेपैल है, इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। आप किसका फ़िशिंग पेज बनाना चाहते हो? लाइक अगर मैं फ़ेसबुक का बना के देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ यहाँ पे और मेरे पास बता रहा है कि आपको फ़ेसबुक का किस टाइप का फ़िशिंग पेज बनाना है। आपको एक लॉगिन पेज बनाना है, ठीक है? या फिर कोई वोटिंग पोल वगैरह बनाना है, ठीक है? या फिर फेक सिक्योरिटी लॉगिन, तो मैं नॉर्मल एक लॉगिन पेज बनाता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ। अब ये बोल रहा है आपको जो मतलब आपको लोकल होस्ट यानी कि खुद की मशीन के अंदर चाहिए अपने एनवायरनमेंट में। क्लाउडफ्लेयर क्या है, ये क्या है आपको एक लिंक जनरेट करके देगा और क्या है आप उसको क्या है किसी को भी सेंड करोगे तो वो ईज़िली क्या है उसको ओपन करके वो आप जो फ़ेसबुक का लॉगिन पेज है वो वहाँ पे उसको दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिंक जनरेट करता हूँ, कस्टम पोर्ट पे ही रहने देता हूँ मैं 8080 पे। अब ये क्या है हमारे पास एक लिंक जनरेट करेगा, तो थोड़ा-सा टाइम ले सकता है ये। ठीक है, अभी नहीं लिया है दोबारा से करते हैं एक बार, इंस्टाग्राम का लेके चलते हैं इस बार। तो यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम का मैंने करा तो यहाँ पे देखो वैसे फ़ेसबुक का भी हो जाएगा लेकिन कभी ये एरर दे देता है। तो फिर एक बार आपको क्या है दोबारा से रिस्टार्ट करके दोबारा से करके आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ये यूआरएल मिला है, इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ तो कॉपी करके क्या है आप क्या है इसको कहीं पे भी अब मैं देखो जैसे इस ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो ये तो आप क्या है इसको कई लोग शॉर्ट लिंक बना के दे देते हैं, है ना? ताकि किसी को पता ना लगे। तो आप शॉर्ट लिंक बना के भी दे सकते हो लेकिन फ़िलहाल मैं इसको अभी ऐसे ही ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है यहाँ पे देखो एक इंस्टाग्राम का क्या है देखो एक फ़ेक लॉगिन पेज मिल गया, ठीक है? अब ये फ़ेक लॉगिन पेज मिल गया, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे हिट किया तो यहाँ पे क्या है मेरी आईपी एड्रेस आ गई, ठीक है? विक्टिम की आईपी एड्रेस देखो यहाँ पे देखने के लिए मिल गई कि विक्टिम की आईपी एड्रेस क्या है और मैंने यहाँ पे हिट किया, मैं यहाँ पे डालता हूँ हेलो हैकर्स, ठीक है? और यहाँ पे पासवर्ड भी टाइप करता हूँ, तो सेम पासवर्ड ये कर देता हूँ मैं और @321 123 कुछ भी, ठीक है? और यहाँ पे जैसे मैं एंटर मतलब वो करता हूँ, तो इसने देखो रिडायरेक्ट कर दिया क्या हमें जो हमारा जो मेन ओरिजिनल इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज है वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया इसने। लेकिन हमारा काम यहाँ पे हो गया है क्योंकि यहाँ पे देखो विक्टिम की आईपी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अकाउंट में देखो उसका क्या है यूज़र नेम और यहाँ पे देखो पासवर्ड। तो ये चीज़ क्या है आपका और इसने सेव भी कर दिया कहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर इसने इस चीज़ को सेव कर दिया। ठीक है? इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब यही लिंक अगर आप औरों को देते रहोगे लाइक अगर मैं यहाँ पे अब आपने क्या अपने फ्रेंड को शेयर कर दी वो लिंक, किसी को शेयर कर दी। ठीक है, अब आपके फ्रेंड ने भी क्या है दोबारा से यहाँ पे वो इस लिंक पे गया कॉपी करके और मैं इसको दोबारा से यहाँ पे एक बार अब आपके फ्रेंड ने भी यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पे भी देखो उसको सेम वही चीज़ मिलेगी। तो वो भी क्या यहाँ पे रजिस्टर करेगा कुछ भी, ठीक है? ठीक है, कुछ भी रजिस्टर किया उसने, मैं अंडरस्टैंड कुछ भी ऐसे पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे भी क्या है, देखो ये उसको भी ओरिजिनल में करेगा और यहाँ पे देखो सेम उसकी आईपी आ जाएगी उसके बाद और यहाँ पे देखो जो उसने ऐसे करते-करते क्या है ये इस फ़ाइल के अंदर क्या है सेव करता रहेगा सारे लॉगिन डिटेल्स। तो ऐसे करके क्या है फ़िशिंग्स होती है, तो अब आपने देखा होगा कि आपके पास कितनी टाइप की फ़िशिंग्स आती होगी। लाइक जब अ, आपने देखा होगा किसी बड़े सेलिब्रिटी की कुछ होता है, कुछ बर्थडे होता है या फिर मैरिज वगैरह कुछ भी होती है, कुछ भी इवेंट वगैरह होता है उनके पास, तो उनके नाम से कई बार क्या है लोग फ़िशिंग करते हैं। लाइक जैसे अभी बीच में अनंत अंबानी जी का क्या मैरिज हुई थी, शादी हुई थी। तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे काफ़ी चला था कि मुकेश अंबानी जी ने कि जो है अपने बेटे की खुशी में 1 मंथ का रिचार्ज फ्री कर दिया है, मैंने तो ले लिया है लेकिन आप भी लो और एक लिंक दे दी जाती थी और उस पे क्या आप रजिस्टर कर देते, कुछ भी करते थे। तो एक हैकर के लिए आपकी एक छोटी से छोटी डिटेल बहुत
काम की हो सकती है, बहुत काम आएगी उसके लिए, है ना? तो जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं पे अगर कुछ क्राइम होता है, तो क्राइम जो होता है तो आपने देखा होगा जो पुलिस वाले होते हैं जो उस क्राइम को देखते हैं, तो अगर उन्हें वहाँ पे क्या है एक छोटा-सा कोई भी एक बाल का टुकड़ा भी मिलता है ना? आपके बाल का टुकड़ा भी मिलता है, तो वो भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से सँभाल के रखते हैं, क्योंकि उससे भी कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है। तो यही चीज़ है, एक हैकर को अगर आपका एक छोटी-सी भी इन्फॉर्मेशन पता है, तो उसके थ्रू क्या हो आप तक मतलब आपके लॉगिन पासवर्ड वगैरह यहाँ तक पहुँच सकता है। तो अपनी डिटेल्स कहीं मत दो। दूसरी चीज़, आप हमेशा 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन लगा के रखो अपने अ, हर अकाउंट्स में, आपके जितने भी आपके सोशल मीडिया में अकाउंट है, फ़ेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, सब जगह क्या है 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन लगा के रखो, इनेबल करके रखो। फ़िशिंग लिंक से बचो। कैसे पता लगाओगे? आप डोमेन देखो यहाँ पे, अगर मैंने आपको क्या एक फ़िशिंग लिंक सेंड करी थी, ये इंस्टाग्राम का ओरिजिनल पेज है और ये क्या है फ़िशिंग लिंक है। ठीक है? जो अभी आपने देखी थी इतनी बड़ी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने के लिए मिली, ये देखो, ये। तो यहाँ पे कहीं पे आपको लग रही है कि इंस्टाग्राम की डोमेन है? नहीं लग रहा। लग रहा है कहीं पे डोमेन है? नहीं लग रहा, तो क्या है इस चीज़ से बचो आप। तो ये चीज़ देखो कि यहाँ पे ओरिजिनल डोमेन है या फिर फेक डोमेन है, ठीक है? तो फेक ओरिजिनल डोमेन आपको पता है कैसा होता है? ये देखो, इंस्टाग्राम डॉट, तो यूआरएल पे देखो आप, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे आगे लॉगिन डॉट इंस्टाग्राम डॉट कॉम, लास्ट में अगर इंस्टाग्राम डॉट कॉम है, इसका मतलब क्या है वो एक जेन्युइन लिंक, ठीक है? और बाकी आगे कुछ भी हो सकता है, लॉगिन हो सकता है, लॉगिन डॉट ऑथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में आपको क्या है डोमेन देखना है, डोमेन क्या है? अगर यहाँ पे डोमेन ही चेंज है और स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्पल अगर कुछ ऐसा है, यहाँ पे ग्राम इंस्टाग्राम डॉट फाइल डॉट कॉम, कुछ भी ऐसा, तो ये ओरिजिनल डोमेन नहीं है। ये उसने सिर्फ़ इंस्टाग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने क्या करा है इसका एक सबडोमेन टाइप का बना रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ये एक ओरिजिनल नहीं है, ये आप देख सकते हो। ये फाइल डॉट कॉम एंड में क्या आ रहा है? एंड में फाइल डॉट कॉम आ रहा है, यानी कि ये क्या है कोई इस नाम का डोमेन है और उसने क्या है इसका एक सबडोमेन कर रखा है जिसके थ्रू के फिशिंग वगैरह कुछ भी कर सकता हो। तो लास्ट का देखना आपका लास्ट में होना चाहिए इंस्टाग्राम डॉट कॉम, फेसबुक डॉट कॉम, ठीक है? ट्विटर डॉट कॉम, तो ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको पता लगा होगा कि कैसे पासवर्ड को मतलब लेते हैं हैकर्स, कैसे हमें सेफ रहना है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।